कक्षा 10 अध्याय नंबर 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप होगा CFB के। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया है जिसका नाम है ABCD। इसकी इस वाली भुजा को बिंदु E तक बढ़ाया, फिर E को मिलाया था B से, तब इसने CD को F पर प्रतिच्छेद किया था। अब जो त्रिभुज समरूप सिद्ध करने हैं उनको देखते हैं। हमें कहा है ABE, ढूंढे पहले तो ABE, ये बड़े वाला त्रिभुज जो आपको नजर आ रहा है, और CFB इसके सामने वाला। देखिए अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं। दिया है जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम लिखेंगे। इसने कहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा अंतर? समांतर चतुर्भुज है। ठीक साहब। अच्छा, उससे क्या होगा भाई? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये चीजें काम आ जाएंगी। इसके अलावा ये बढ़ाई गई भुजा प्रतिच्छेद करा, ये चाहे तो आप लिख सकते हैं, वरना यहाँ से कोई डिटेल तो काम आनी है नहीं। चाहे तो आप लिख सकते हैं, वरना इसको छोड़ा भी जा सकता है। उसके बाद आपको सीधी लिखना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? दो त्रिभुजों को समरूप, जिसमें से पहले का नाम है ABE, समरूप सिद्ध करना है CFB के। ठीक साहब। शुरुआत करें उत्पत्ति में। उत्पत्ति में सबसे पहले हम ये लिखेंगे चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा है? समांतर चतुर्भुज। उससे क्या फायदा होगा कुछ ना कुछ फायदा होगा, तभी तो इसने कहा है कि ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में देखें क्या होता है, आमने सामने के कोण होते हैं बराबर। ठीक साहब। कोण A बराबर होगा कोण C, इसी तरह कोण D बराबर होगा कोण B। सम्मुख भुजाएं बराबर, भुजाएं तो यहाँ काम आएगी नहीं, कोण ही काम आने, तो वो हमने लिख दिए हैं। अब देखें उन त्रिभुजों में बात करते हैं जिनको समरूप करना है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज CFB, इसमें अगर आप दो कोण बराबर ढूंढ लेते हैं तो इनको समरूप मान लिया जाएगा। जैसे इस वाले त्रिभुज में और एक इसके सामने वाले त्रिभुज में, ये कोण इसका और ये वाला कोण इसका बराबर है। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, हमने लिखा भी है। तो एक कोण तो ये मिला। दूसरा ढूंढना है। ध्यान से देखें, ये वाली भुजाएं जो है वो समांतर है। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ देखिए ये जो Z की आकृति बन रही है, ये वाले कोण एकांतर कोण होंगे। इसको नंबर दे दें 1 और इसको कह दें 2। जो 1 नंबर है वो उस वाले त्रिभुज में आ रहा है और जो 2 नंबर है वो इधर वाले में आ रहा है। तो एक उसका और एक इसका बराबर हुआ, तो 2 कोण आपको बराबर मिल गए। अब आपके त्रिभुज हो गए समरूप। बस अब लिखना बाकी रहा है, वो लिख लेते हैं। एक तो कोण A बराबर है कोण C। कारण लिख दें, दिया है, या तो ये लिख दें या लिख दें सम्मुख कोण दिया है। कहाँ दिया है? ये दिया है। ठीक साहब। फिर कोण नंबर 1 बराबर होगा कोण नंबर 2। Z की आकृति के कोण है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये एकांतर कोण है और एकांतर कोणों की विशेषता ये है कि वो आपस में बराबर होते हैं। कितने कोण बराबर हो गए? 2। जब 2 कोण बराबर है तो त्रिभुज क्या हो गए आपके? समरूप। कौन से? ABC समरूप हुआ CFB के। कौन सी कसौटी से? A कसौटी से। ठीक साहब। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 8। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही आसान क्वेश्चन और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9। आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। दो त्रिभुज बताए हैं, अलग अलग कलर से दिख रहा है आपको। दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण है। सिद्ध करना है ये और ये। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में कि कौन कौन से कोण बराबर हैं। एक तो देखें कोण B और कोण M बराबर है क्योंकि दोनों समकोण है। फिर उसके बाद क्या पूछा है उसके बारे में देखते हैं। त्रिभुज ABC और AMP इनको समरूप बताना है। तो ABC ढूंढे कहाँ है? ये ब्लैक वाला जो नजर आ रहा है। ठीक साहब। और AMP जो ब्लू वाला है, AMP, इनको आपको क्या करना है? समरूप। उसके बाद ये अनुपात लाना है। पहले ये लाएं, फिर इसकी बातें करेंगे। सबसे पहला भाग सॉल्यूशन में आपको लिखना है दिया है। दिया है, क्या दिया हुआ है वो भी लिखते हैं। दो त्रिभुज हैं जिनको इसने समकोण त्रिभुज बताया। त्रिभुज ABC और दूसरा है त्रिभुज AMP, समकोण त्रिभुज है। कौन से त्रिभुज है ये? समकोण त्रिभुज है। एक तो ये चीज कहीं। अच्छा, समकोण है तो इसमें 2 कोण समकोण भी होंगे। उनके बारे में बताया कि कोण B व कोण M दोनों क्या है? 90 डिग्री के हैं, यानी समकोण है। तो ये चीज काम आ जाएगी। और इसके अलावा कुछ दिया नहीं ना, हमें चाहिए। अब सीधे ही अपन लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? पहला भाग हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप होगा
त्रिभुज AMP। उसके बाद लिखते हैं अपन उपपत्ति, उपपत्ति। ठीक साहब, जिन त्रिभुजों को करना है समरूप उनके बारे में बात करें। त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में दो कोण अगर बराबर ढूंढ डाले अपन ने तो आपके त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो देखें इसमें, देखें कौन सा कोण है, B है, ब्लैक वाले में कोण B, उसके जैसा उस ब्लू वाले में कौन सा है, M है। जाहिर सी बात है, क्यों, क्योंकि ये भी 90 और वो भी 90, तो दोनों आपस में हो गए बराबर। कारण में आप लिख सकते हैं क्योंकि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। समकोण है, समकोण का मतलब आजकल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। एक कोण मिला, दूसरा ढूंढे कोण A। ध्यान से देखें, ये ब्लैक वाले त्रिभुज में भी मिलेगा आपको और वापस ब्लू वाले में भी आ जाएगा। ब्लैक में 30 का तो ब्लू में भी कितना होगा, 30 डिग्री का। उभयनिष्ठ है, बराबर होगा। लिख दें फिर, कोण A बराबर है कोण A। कारण क्या लिखेंगे आप, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। कौन निष्ठ है, उभयनिष्ठ। कितने कोण बराबर हुए तो त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। बस त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AMP। कौन सी कसौटी से, AA कसौटी या AA नियम द्वारा। ठीक साहब, ये पहला भाग हो गया आपके कंप्लीट। अब बात करूं मैं दूसरे भाग की। दूसरे भाग में एक अनुपात है, यानी भुजाओं को समानुपाती सिद्ध करना है। कौन सी, CA बटा PA बराबर BC बटा MP। अब इनको देखें कौन से त्रिभुजों में आ रही है, CA बटा PA। CA ब्लैक वाले में है और PA ब्लू वाले में है। ये समकोण के सामने है, ये भी समकोण के सामने, यानी इसके जैसी ये है। ठीक साहब, BC देखें कहाँ है, ये रहा ब्लैक वाले में, और MP कहाँ है, ब्लू वाले में। यानी इन्हीं त्रिभुजों की बात हो रही है जिनको आपने समरूप किया है। अगर ये त्रिभुज समरूप है तो फिर ये संगत भुजाएं तो समानुपाती होनी ही है। तो केवल और केवल इतना करना आपको लिखना है, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, तो इनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी। जैसे इसमें मान लो मैं CA लेता हूं, ब्लैक वाली लाइन देखें CA, तो इसके जैसे इस त्रिभुज में कौन सी होगी, यही तो होगी PA, क्योंकि ये समकोण के सामने, तो इसमें समकोण के सामने कौन सी है, PA। अब दूसरी चीज देखें, अगर मान लें मैं इसमें BC लेता हूँ, ये ब्लैक वाली, तो उसमें कौन सी आएगी, यही तो आएगी जो लंब है इसमें, तो BC बटा MP, BC बटा MP, क्योंकि ये संगत भुजाएं हैं। जब त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती। और यही चीज हमें लानी थी, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होंगे या संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो इस तरह करके क्वेश्चन नंबर 9 भी अपने कर लिया है कंप्लीट।